जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। तो पुण्यात्माओं, अब पुण्य से तो सुख है और पाप से दुख है। मान लीजिए आपके पुण्य भी थोड़े हैं और पाप गणे हैं, तो पाप से तो आप पर आपत्ति आ रही है, और फिर आप कहाँ जाते हो? संतों के पास। देखो, भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही, और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है, और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहाँ भी जिसने बता दिया कि वहाँ संत है, वहाँ संत है, वहाँ संत है, या उस मंदिर में मत्था टेकने से सुख होता है, वहाँ गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुँच जाते ये दुख दूर हो जाता है। तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली, और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा, वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए, तो सुख हुआ। तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो, परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया, और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर भी कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आग गई अब के फन। अब यहाँ दो सतिथि होती है। एक तो परमात्मा स्वयं आता है, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आया उसको इतना सुख दिया मालिक ने कि वो गुण गाता नहीं थकता था, और जिस कारण से 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, उस दुल्हा कबीर के, काशी में, बनारस में। जबकि ना कोई मीडिया था हिंदुस्तान में, ना कोई प्रचार का माध्यम था, ना कोई और सिस्टम था। उस परमात्मा के इतनी सुख दिए उस मालिक ने उन बच्चों को कि उन्होंने जगह जगह जा कर के दुनिया को बताया, क्यों दुखी हो रहे हो, आ जाओ हमारे गुरुदेव के पास, ले लो उपदेश। तो ऐसे जो भी सच्चे नियत हैं, दुखी आदमी, क्योंकि पहले अच्छी आत्मा बहुत थी, परमात्मा से डरने वाले थे। अब तो हम कति बिगड़ दिए कि मैं सिनेमा में सांग देख कर, कि मैं बकवादियाँ की कथा सुन कर, इनकी नकली संतों की थ्योरी सुन कर, और क्यों कुछ अब इस समय में शिक्षा होगी, शिक्षा से कुछ नौकरी अच्छी होगी, कोई बिजनेस ठीक हो गया, ट्यूबवेल टैबल की व्यवस्था लग गई, खूब धन होने लग गया, भगवान से सैकड़ों कोस दूर हो गए हम। माया भगवान से 100 कोस दूर कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रट दारिद्र बला टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो जो भी दुखी आता था, छल कपट नहीं होता था।
अब यहाँ नाम भी ले लेता है व्यक्ति तो भी 2 साल तक तो उसके मन का दोष नहीं जाता। उसकी पुरानी सोच कुछ न कुछ अड़ी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक अग्रम अग्रम है दिमाग में, इतनी राहत कब मिलेगी भगवान की। जिस दिन आप सच्चे समर्पण कर दोगे कि जो संत जी शब्द बोल रहे हैं वो फाइनल है और सत्य है, और आपके मन में कति दोष नहीं आता है, तो इतने लाभ शुरू हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम इतने भर दिए, काल ने हमें भक्ति से और भगवान से सैकड़ों कोष दूर कर दिया, इतना अंदर हमारे अंदर जो गंध भरवा दिया, कुछ सांगसनी में देख कर कुछ वैसी बकवादियाँ भर के। तो वो चाहता था कि ये भगवान की भक्ति के योग्य ना रहे, लेकिन परमात्मा में वो परम शक्ति है कि ये मांझ दो का हमने अपने योग्य भी करेगा और मोक्ष भी देगा। क्योंकि हम कबीर जी के बालक हैं, हम सभी जितने भी मजहब धर्म हैं सभी बच्चे उसी परमपिता एक परमात्मा की संतान है। इस काल ने हमें भ्रमित करके डिवाइड कर दिया। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की हम खोज में जाते भी हैं, जब दुखी हो जाते हैं भगवान की चाह होती है, और हमें यह भी मालूम है कि कोई परम शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर करेगी। आप जिस भी संत के पास जाते हो वो पहले जाते ही अपनी क्रिया बताओगा, ऐसे करना, 5 रुपये रख दे, 11 रुपये रख दे, या चीटियाँ न आटा डाल दे, या ऊपर पक्षियों को कुछ दाने डाल दे, यानी कुछ धार्मिक कर्म बताओगे इस तरह के बता देते हैं। या फिर और क्रियाएं बता देते हैं, यो मंत्र जाप कराया कर, या यो मंत्र जाप कर ले, यूँ कर ले, ठीक हो जाएगा। जब कोई राहत नहीं मिलती तो आखिर में ये कह देते हैं भाई ये तेरे कर्म का भोग है, भोगना ही पड़ेगा, तेरे भाग्य में लिखा है और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते थे, जैसे हम भी उनके खूब ज्ञान सुना था इन नकलियों का। और क्या उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था नारद जी का, कि जिस प्रकार आज मैं शादी ब्याह करवाना चाहूँ था और तूने मुझे बंदर का मुंह लगा दिया, मेरा विवाह नहीं हो पाया, एक जीवन में तो भी अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन बितावेगा। उसी श्रापवश ये 3 ताप होते हैं, ये 3 कारण से दुख होता है। एक तो पिछले जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, एक किसी संत या ऋषि या देव ने आपको श्राप, किसी साधु संत ने श्राप दे दिया, या कोई वैसे को जंतर मंत्र कर देता है कोई व्यक्ति किसी के ऊपर, तो ये 3 ताप में आते हैं। तो ये 3 ताप का रोग भी कबीर परमात्मा के बिना आपका नहीं कट सकता। जैसे श्री विष्णु जी को फिर साप लगा नारद जी का, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ, ब्याह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, वनवास में फिर सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर सीता जी को वापस घर ले आए। कुछ ही दिनों में फिर एक धोबी के टोंट का संत है, व्यंग से श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी, बच्चा पेट में था उसके, लव, और वो घर त्याग गई। अंतिम श्वास तक वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सका। उसके बाद जब रावण से युद्ध करने के समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था, एक वृक्ष की ओट लेकर, धोखा देकर। उसके किए हुए पाप का प्रतिफल भी उसने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में श्री विष्णु जी आए, और जो बाली था उसकी आत्मा एक शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मारा। विषाक्त तीर मारने से श्री कृष्ण जी का वध हुआ, मृत्यु हुई। तो ये नकली संत ऋषि गुरु ये कहा करते थे, भाई कर्म का भाग्य का फल तय भोगना ही पड़ा करे, ये भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। तो परमात्मा स्वयं बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी ना नष्ट हो रहे। तो तुम उस परमात्मा की भक्ति
कर ही नहीं रहे जो पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, उसी कसी कबीर अंगारी असी अयुर असी दूरवसवान अविरसी और बम्भारी असी। बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंधन नाश करने वाला। अंगारी माने पाप नाशक, पापों का शत्रु, पाप विनाश करने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। क्योंकि हम उसी से में विश्वास कर पाएंगे जब आख्या देख लेंगे, क्योंकि हम गलत ज्ञान को घना सुन चुके हैं और हम उसको फाइनल मान चुके हैं, उस लोक वेद को, उस दंत कथाओं को जो नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं के द्वारा हमें बताएगी और फिर अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बनाकर छोड़ गई। ये उपनिषद क्या हैं? ये ऋषि विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, सारे जीवन में उसने कैसा भगवान को जाना, कैसा समझा, उसमें लिपिबद्ध करके चला गया। अब हमने ये सोचा कि ये हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, हमारे समझ में नहीं आ सकती, और इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, इन्होंने वेदों को समझा है और उसका सरलार्थ करके सिंपल बना के उनके द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकों में लिख दिया गया है। तो हमें वही सफिशिएंट है, उन वेदों को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं। हम यहाँ सेट हो चुके थे कि इन उपनिषदों को हम वेदों अनुसार ज्ञान युक्त मानते थे, जबकि अब पता चला कि ये कैसे इनकी अधूरी सोच थी, वेद विरुद्ध ज्ञान था इन ऋषि महर्षियों का, नकलियों का। अब हम शिक्षित, इसलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है मानव को कि ये वेदों को समझ कर और मुझे पहचान ले, बस इतनी सी बात है। ये देखो, ये यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। पंचमो अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है। ये इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर, हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं। चलो यहाँ देखो, ये लिखा है कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया, अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के 2 अपसर्ग लगा दी, तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया, कवि माने कांत प्रजय है। अब पुण्यात्मा देखो, अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहाँ लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद, जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहाँ इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हूँ मन
मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु, यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु पर पधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5 में अध्याय, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहाँ हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अंग, अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहाँ लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बमभारी, ये देखो ना, कबीर, कबीर अंगारी असी, बमभारी असी, बमभारी अवेसुर असी। इन्होंने बमभारी का अर्थ है बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले। हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंध से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का, शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने रितधामा, ये लिखा है रितधामा असी सवर ज्योति। तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, रितधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, शाश्वत कहो। तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा, सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, असी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति, स्वयं ज्योति, सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, रितधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। रितधामा, रितधाम माने सतधाम, सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपनात्मा परमात्मा पाप नाश करता है। और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो। हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव। और देव माने परमेश्वर, और कबीर हम कहते, कबीर, कवि को हम कवि कहने लगे, कबीर देव। तो वो अपभ्रंश होते होते हम लिखने लगे, पहले अशिक्षित थे, क ब बी, ब का बड्डी की मात्रा, बड्डा रे, समझाने के लिए कबीर साहब, कबीर साहब, उस कवि को हम कबीर कहने लगे। तो ये वही कबीर अपभ्रंश, उसी नाम से प्रगट प्रभु, वो 600 वर्ष पहले बनारस में आए, वो कबीर देव, कबीर साहब, हम कबीर कहने लगे। और कुरान शरीफ में अरबी भाषा में कबीर शब्द परमात्मा के लिए लिखा है अल्लाह कबीर। तो वो अल्लाह कबीर को उन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया, कबीर माने बड़ा, और अल्लाह भगवान, बड़ा भगवान। तो परमात्मा कहते हैं वो अल्लाह कबीर मैं ही हूँ। कबीर जी आए, कहते तुम उसने बड़ा भगवान कहते हो, वो वही वास्तविक नाम है मेरा। कबीर कहो, कबीर,
कबीर देव को जो वेदों में लिखा है, कबीर शब्द है वेदों में, वो उसी परमात्मा का बोधक है जिसको हम अब वंश करके कबीर कहने लगे। जो बनारस में आया वो पूर्ण परमात्मा है। इतनी सी बात है। अपनात्मा हम परमात्मा से दूर इसलिए होने लगे कि जिन संतों के पास हम गए, जिन ऋषि मंडलेश्वरों के हमने विचार सुने, पहले तो उन्होंने ठेका ले लिया कि तुम ऐसे जंत्र कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, तुम चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे, सब स्वस्थ हो जाओगे। जो नहीं हुए, जब ठीक उनको कोई लाभ नहीं मिला तो बता दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, ये तुमने भोगना ही पड़ेगा। और भक्ति करो, भक्ति करते रहो, ये पिछला पाप तक कटे नहीं, आगे सुख हो जाएगी, आगे तुम्हें सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी हो, पैर में कांटा लग गया हो, किसी के पैर में कांटा लगा हो, कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहन सकता आदमी। कोई किसी के पास जावे, वो देख दाख के ये बता दे, वो कहे कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, तो उसने देखा, पैर को धो मांझ साफ करके देखा, बताया कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। ये तो उसने बता दिया बुद्धिमान ने, और उसके पास कोई साधन हो नहीं, वो ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, और जूतियाँ की दुकान खोल रहा हो। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। पहले तो कांटा निकले, कांटा निकले और फिर वो उसको सलाह दी जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं तो इतना दुखी फिर हो जाएगा। तो फिर वो कभी उस जूते को लापरवाही से निकाल कर नहीं फेंकेगा, वो पहन कर चलेगा। तो ऐसे ही जो दुखी प्राणी आएगा, उसके पाप रूपी कांटे का समाधान होगा। फिर उसको आगे बताया जाएगा कि ये नियम भंग नहीं करना, परमात्मा की भक्ति आजीवन करते रहना, तो उससे हर स्वीकार करेगा। इस डर से भगवान की भक्ति रूपी जूता पहने रखेगा कि हे परमात्मा, कहीं फिर बिजली ना गिर जा, कहीं फिर वो आपत्ति ना आ जाए हमारे ऊपर, इसलिए वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। और जो आते मायाधारी मस्करे, नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन साधना भी करते हैं, फिर छोटी सी बात पर मरोड़ी खाकर चले जाते हैं, नियम भंग करते रहते हैं, लोक लाज को ज़्यादा देखते हैं, फिर वो छोड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका कांटा ही लग गया ना है। और फिर कांटा लगेगा, कट्ठे 3-4 बैठ जाएंगे पैर में, फिर रोएगा मुँह टांग पकड़ के, और फिर उसके पास समाधान तो यही है, क्योंकि औजार सारे हमारे पास ही हैं, और तो किसी के पास कांटा काटने के कोई ना किसी के पास। तो सभी ने अपनी सोच की छुरी बना दी कि पाप नहीं कट सकते, क्योंकि उनके पास वो कांटा निकालने के औजार नहीं थे। और जूते की दुकान थी, वो जूते नकली देने लगे कि लिए पहन जाओ। पैर कौन पहना था, ले भी जाए कहा तो राम पटक दे ठा गया, क्यों पैरा जा ही नहीं सकता उससे। तो पुण्यात्माओं, ये कैसे बात बिगड़ी कि जिन साधनाओं को ये संत ऋषि लोग किया करते थे, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। उनसे जैसे वेदों अनुसार साधना की, वेदों अनुसार साधना का प्रथम मंत्र ओम है, फर्स्ट एंड फाइनल। ओम नाम के जाप से और वेदों के पठन पाठन से हमें केवल महास्वर्ग कहो, ब्रह्मलोक कहो, यानी ब्रह्मलोक में हम जा सकते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है।